नमस्कार। कैसे हो आप सब? सब आप कुशल मंगल हो गए, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आइए हम जारी रखते हैं जिनकी आवाज़ को खुदा की आवाज़ कहते हैं, ऐसे नायाब हीरे के बारे में, रफ़ी साहब के बारे में आगे और कुछ जानते हैं। बहुत से ऐसे नए नए संगीतकार उस समय हिंदी सिनेमा में आते थे। उनका कुछ औसतन बजट होता था, लेकिन सभी की हसरत होती थी कि उनके लिए रफ़ी साहब गाए। रफ़ी साहब के पास वो पहुंचते थे कि सर, आप अपनी आवाज़ से ज़रूर हमें नवाजें। रफ़ी साहब ऊपर की ओर हाथ उठा के कहते थे, जैसे मालिक की इच्छा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब का जो विवाद है, उसमें भी मोहम्मद रफ़ी साहब की दरियादिली दिखती है। मतलब कहते हैं ना कि वो किस्सा उनकी महानता को दर्शाता है। जिसे लता मंगेशकर जी पैसों के लिए विवाद कर रही है उस समय, मतलब लता जी का कहना था कि गाना गाने के बाद भी उन गानों से होने वाली आमदनी का एक अंश, मतलब एक रॉयल्टी गायिका को या गायिका को मिलना, यानी सिंगर को मिलना चाहिए। पर रफ़ी साहब इसके खिलाफ थे। उनका कहना था, एक बार गाना रिकॉर्ड हो गया और गायक गायिकाओं को उनकी फीस भुगतान कर दिया गया है, तो उनको और पैसे की आशा संगीतकार से या म्यूजिशियन से नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों के बीच बहुत ही मनमुटाव हुआ। लता मंगेशकर जी ने रफ़ी साहब के साथ सेट पर गाना गाने के लिए मना कर दिया। बरसों तक दोनों का कोई कॉलेब गीत नहीं आया। लता जी बहुत ही महान शख्सियत है, लेकिन रफ़ी साहब का महानता का मयास बहुत ऊंचा है। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। 1945 से जब से गोल्डन ईरा शुरू हुआ, तब से हर ही अभिनेता की इच्छा थी कि रुपये परे पर रफ़ी साहब की आवाज़, रूहानी आवाज़ उनको मिले। खासकर देव साहब, दिलीप साहब, शम्मी कपूर जी, राजेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र जी आदि की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा रोल रफ़ी साहब का ही रहा है। हिंदी सिनेमा में रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा शम्मी कपूर जी के लिए गाया है। क्लासिकल गज़ल के उस्ताद रफ़ी साहब शम्मी कपूर जी की इमेज का पूरा ख्याल रखते थे। रफ़ी साहब जितने महान थे, उतना आचरण भी उतना ही महान था। जंगली फिल्म के गीत चाहे कोई मुझे जंगली कहे, यह अमर गीत रफ़ी साहब ने जो याहू चिल्लाते हुए जो बोल है, वो कहते हुए वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वो गाने से मना कर दिया। तब शंकर जयकिशन जी ने एक सपोर्टिंग सिंगर प्रयागराज जी को वो बोल कहने को कहा और उन्होंने वो वर्ड गाया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या। रफ़ी साहब जी ने बखूबी वेस्टर्न कल्चर के गाने गा के खुद को अमर कर दिया है, जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बदन पे सितारे लपेटे हुए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ऐसे रॉक गाने लगभग 150 से ज़्यादा है जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। खूब डांस भी किया जाता है, पार्टियों में आज भी बजाया जाता है। यूँ तो रफ़ी साहब पर सभी अपना अधिकार जमाते हैं। तो एक किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये तो कलाकारों की मोहब्बत थी रफ़ी साहब के प्रति, और रफ़ी साहब ये प्यार जब कलाकारों को देखते थे तो बहुत भावुक हो जाते थे। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। जब राजेंद्र कुमार जी और शम्मी कपूर जी के बीच में बहस हो रही थी, वहाँ पे रफ़ी साहब भी प्रेजेंट थे। तो जब बहस चल रही थी कि नहीं, राजेंद्र कुमार जी कह रहे थे कि रफ़ी साहब जी ने मेरे लिए सबसे अच्छा और ज़्यादा गाने गाए हैं, और शम्मी कपूर जी एक तरफ से कह रहे हैं कि रफ़ी साहब ने मेरे लिए सबसे ज़्यादा और अच्छे गाने गाए हैं,
और ऐसी कहासुनी हो रही थी, दोनों के बीच में बन हो रही थी, उसके बीच में रफी साहब वो सब सुन रहे थे, सामने बैठ के देख रहे थे। तो उन दोनों का जब ये प्यार देख के रफी साहब रोने लगे, भावुक हो गए। तो ऐसे थे रफी साहब। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। रफी साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम ही है, बहुत से शब्द रचे गए हैं। तो फिर से मिलते हैं, थोड़ी सी और कुछ ऐसे किस्से सुनते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।